कक्षा 12वीं का आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में निबिड या घनिष्ठ संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड। हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें ठोस अवस्था में अवयवी कण बहुत सघन और पास पास स्थित होते हैं और यही अवयवी कणों की संरचना में परिवर्तन के आधार पर आज हम ठोसों में निबिड संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, अर्थात ये एक ठोस हो गया। इसके मध्य जितने भी अवयवी कण हैं, जो कि अणु, आयन, परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, तो ये आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे या होना चाहेंगे कि उनके मध्य जो गैपिंग है वो कम से कम हो। तो इसे ही हम घनिष्ठ, क्लोज या निबिड संकुलन कहते हैं और इस प्रकार की बनी संरचना को निबिड संकुलन संरचना कहा जाता है। कणों को समरूप गोला मानकर कि सभी गोले का आकार एक समान है, मानकर इसे हम 3 प्रकार से या 3 पदों में विभाजित करते हैं। पहला है एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, जिसमें से आज हम एकविमीय और द्विविमीय के बारे में पढ़ेंगे। त्रिविमीय को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकविमीय निबिड संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशियल या 1D। इसमें गोलों को या समरूप गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पर गोलों को एक पंक्ति में स्पर्श करते हुए रखा गया है। आगे और बढ़ाएंगे इसको और मान के चलिए ये वाला गोला लेते हैं या अवयवी कण लेते हैं। तो यह जो अवयवी कण है वो निकटतम 2 अन्य अवयवी कणों के संपर्क में स्थित है। तो इस अवयवी कण की उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या 2 होगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था समन्वय संख्या किसे कहते हैं। समन्वय संख्या वह संख्या कहलाती है जो अवयवी कणों के पड़ोसी या निकटतम स्थित कण होते हैं। तो यहाँ पर 2 संपर्क कणों से घिरा हुआ है, तो इसकी अवयवी समन्वय संख्या 2 हो जाएगी। तो एक विमीय में एक ही पंक्ति होगी, या तो ये x होगा, या तो ये y होगा, या तो ये z होगा, अर्थात एक ही दिशा में अवयवी कणों को रखने से प्राप्त होता है। इसके बाद हम द्विविमीय निबिड संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। द्विविमीय निबिड संकुलन किसे कहेंगे? 2D। इसमें गोलों की एक विमीय पंक्तियों को एक साथ रखा जाता है, अर्थात जो गोलों की एक पंक्ति होती है उसे बारी बारी से हम एक के ठीक नीचे दूसरा, दूसरे के ठीक नीचे तीसरा, तीसरे के ठीक नीचे चौथा, इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखते हैं। उस आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय। तो वर्गाकार किसे कहेंगे? वर्गाकार निबिड संकुलन में यहाँ पर एक पंक्तियाँ गोलों की रखी गई है या अवयवी कणों की रखी गई हैं और एक गोले के ठीक नीचे उसके सीध में दूसरा गोला की पंक्ति रखी गई है और उस गोले के फिर ठीक नीचे तीसरे गोलों की पंक्ति रखी गई है। उसी प्रकार गोलों की या अवयवी कणों की पुनरावृत्ति बार बार होने से जो पंक्तियां निर्मित होती हैं उसे हम वर्गाकार कहते हैं। वर्गाकार नाम पढ़ने का अर्थ है, मान के चलिए ये अवयवी कण को हम लेते हैं। अब इस अवयवी कण के संपर्क में कितने अवयवी कण हैं या उसके निकटतम अवयवी कण को हम गिनेंगे। तो एक ये है, एक ये तीसरा, ये चौथा, और अगर हम चारों गोलों को मिला दें तो एक वर्ग का निर्माण होगा। ये वर्ग की आकृति बन रही है।
इसलिए इसे वर्गीय या वर्गाकार घनिष्ठ या निविड़ संकुलन कहा जाता है। और यदि हम इसकी उपसह संयोजन या संयुग्मन संख्या देखें तो 1 2 3 4 उपसह संयोजन संख्या 4 होगी। और इसकी दो विमाएं होती है, दो दिशाओं में होती है। अगर हम गोलों की पंक्तियों को एक के नीचे एक रखेंगे तो एक एक्स अक्ष को और एक वाई अक्ष को प्रदर्शित करते हैं। यदि एक गोले को यदि ए नाम दिया जाए तो दूसरे गोले जो ठीक एक गोले के नीचे है उसे भी ए नाम देंगे। उसी प्रकार तीसरा गोला भी ए, चौथा गोला भी ए। क्यों? क्योंकि सभी गोले के अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो एक सरल और सीधी रेखा हमको प्राप्त होगी। इस आधार पर द्विविमीय में वर्गाकार निविड़ संकुलन को ए प्रकार की व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके पश्चात है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। यहाँ पर पुनः गोले की एक पंक्ति लेते हैं। इन गोलों की पंक्तियों में जो बीच में गड्ढे बने हैं या छिद्र बने हैं इसे हम अवनमन कहेंगे। तो इसमें इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि एक गोले के छिद्र में या गैपिंग में दूसरा गोला को व्यवस्थित किया जाता है और दूसरे गोले के छिद्र में तीसरा गोला को व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसे अव्ययी कण मानेंगे और इन अव्ययी कणों को इस अव्ययी कणों की समन्वय संख्या देखेंगे तो यह देखेंगे कि यह अव्ययी कण कितने गोलों से घिरा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 और सभी गोलों को मिलाएंगे तो एक षटकोण की आकृति हमको प्राप्त होगी। अर्थात 6 अव्ययी कणों को मिलाने पर हमको षटकोण प्राप्त होगा और इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 होगी। 1 2 3 4 5 6। चूंकि इसमें अव्ययी कण की जो पंक्तियां हैं वो क्रमशः नहीं है। एक गोले के गैपिंग में या गड्ढों में दूसरा गोला, दूसरे गोलों के गड्ढों में तीसरा गोला। तो ये पहली पंक्ति जो एक समान है उसे यदि हम ए नाम देंगे और उसके गैप में जो दूसरा गोला है यदि हम उसे बी नाम देंगे तो इसे हम ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। उसी प्रकार से ये एक संरचना बनी हुई है। यहाँ पर जो त्रिकोण बने हैं इसे त्रिकोणीय परत कहेंगे। जो गैप या गड्ढे हैं ये त्रिकोण के समान है। क्योंकि यदि त्रिकोण का कोना ऊपर की तरफ होगा तो इसे ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति कहेंगे और यदि यहाँ पर त्रिकोण का यदि कोना नीचे की ओर जो देख रहे हैं तब इसे हम अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति कहेंगे। इस प्रकार से त्रिकोणीय रिक्ति भी दो प्रकार की होती है। यदि इसका कोना ऊपर की तरफ हो तो इसे ऊर्ध्वमुखी और यदि नीचे की तरफ हो तो इसे अधोमुखी कहा जाता है। तो द्विविमीय किसे कहेंगे? इसमें गोलों की एक विमीय पंक्तियों को एक साथ रखा जाता है। इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात हम इसे फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे। पंक्ति अर्थात अव्ययी कणों को जब एक लाइन से सीधी रेखा में व्यवस्थित रूप से जमाया जाता है तो उसे हम एक विमीय या वन डायमेंशियल कहते हैं। उसके बाद यदि हम वन डायमेंशियल या अव्ययी कणों की जो सीधी रेखा है उसकी परत बनाते हैं इस तरीके से। ठीक एक अव्ययी कण के नीचे दूसरा अव्ययी कण, दूसरे के नीचे तीसरा, फिर ठीक इस अव्ययी कण के नीचे फिर दूसरा अव्ययी कण। इस प्रकार से यदि परत बनाते हैं तो इसे हम 2 डायमेंशियल या 2D कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय। यदि एक अव्ययी कण के ठीक नीचे दूसरा अव्ययी कण यदि हम रखते हैं तो इससे एक वर्ग के आकार की आकृति बनती है। किंतु यदि अव्ययी कणों की इस सीधी रेखा की जो गैपिंग या गड्ढे हैं इस पर यदि दूसरा गोला रखा जाए और इसके गैपिंग में तीसरा गोला रखा जाए तो इससे षटकोणीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। और आगे देखेंगे अगले वीडियो में 3D कि किस प्रकार से वर्गाकार और षटकोणीय निविड़ संकुलन से 3D या त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होगा।